प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मसीह जीवन में आज हम क्या कर रहे हैं। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है, मृत्यु भोज। उसके बाद मृत्यु मुंडन होना, मृत्यु हो जाने से क्या होता है, मुंडन होते हैं ना, वैसे ही फिर उसके बाद बच्चा पैदा होने पर छठी मनाते हैं लोग। लेकिन यहां पे अधिनियम 1960 मृत्यु भोज अपराध है। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि वो कानून तो पढ़ते नहीं है और संविधान में इसका कानून है। आप कोई भी पुलिस स्टेशन जाकर के या कोई भी वकील से इस बात को पूछ सकते हैं। तो ये तो थी एक आज जितने भी बहुत सारे लोग क्या है, अभी मेरे एक बीच में कोई मित्र हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं और अपने लोगों से बहुत ही ठोकर खा रहे हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि ये जो मृत्यु भोज कराना पड़ता है इसमें पैसा खर्च होते हैं, तो वो क्या मृत्यु भोज हम करा सकते हैं? मसीही लोग मृत्यु भोज करा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक वो बन गया आदत, एक रीति रिवाज बोल सकते हैं, और उस रीति के अनुसार वो क्या करते हैं, वो अपने रिवाजों का इसी प्रकार से पालन करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब आप मसीह में आ जाते हैं, तो क्या ये रीति रिवाज जो है आपको मनाना आवश्यक है या जरूरी है? परिवार क्या बोलेगा, माता पिता क्या बोलेंगे हैं, समाज क्या बोलेगा, और भी बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है मृत्यु भोज, मुंडन और ये बच्चा पैदा होने पर छठी मनाना, ये सारे रीति रिवाज को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, क्योंकि अब तुम मसीह नहीं हो, है ना। अब तुम नहीं हो मसीह, अब क्या हो, अब तुम हो अन्य जाति। अगर ये सब चीज तुम मना रहे हो, अब जब तुम मसीह हो तो मसीह होने से फिर ये वचन का हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो देखा आपने, जाना इस बात को। अब जो ये देखिए यहां पे जो है ये जो है इसे मसीही लोग फॉलो करेंगे। दिस इज बाइबल। और ये जो है, ये जितने भी यहाँ पे रीति रिवाज है, ये सब जितने भी है यहाँ पे, ये सब कौन, ये अन्य जाति फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अन्य जाति फॉलो करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये है कि जितने भी लोग ये मृत्यु भोज कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि भाई भारत देश में रहते हैं, तो भारत के जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, अधिनियम 1960 मृत्यु भोज अपराध है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप वकील के पास चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, उन सब के लिए है कि मृत्यु भोज अपराध है। और अगर कोई करता है, अगर कोई मृत्यु भोज को मतलब दे रहा है तो वो भी अपराधी है। और जो भोजन करने जा रहा है ना, जो भोजन करने जा रहा है, जो भोजन कर रहा है, वहां पे शामिल हो रहा है, उसके दुख में शामिल हो रहा है। दुख में शामिल होना अपराध नहीं है, बट उस भोजन को खाना वो अपराध है। तो वो भी अंदर जाएगा और जो दे रहा है वो भी अंदर जाएगा। तो 1 साल का इसमें प्रावधान दिया गया है, दंडनीय अपराध है और जुर्माना भी भरना पड़ेगा, इसमें लिखा गया है। आप कानून पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी अन्य जातियों के लिए और मसीह लोगों के लिए भी। बट मृत्यु भोज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है मृत्यु भोज को क्यों करते हैं कि उसको मुक्ति मिलेगा या वो मरे हुए व्यक्ति को शांति मिलेगा। जब तक जिंदा था आदमी तब तक तुम उसका कोई भलाई नहीं कर पाए, कुछ उसका फायदा नहीं कर पाए, उसको कुछ मतलब पूछे नहीं कि कैसा है क्या है, कुछ दे नहीं पाए। और मरने के बाद तुम कफन दे रहे हो, ये दे रहे हो। अगर कोई ज्यादा जो ड्रिंकिंग करता है, कोई दरवा आदमी, कोई दारू पीने वाला अगर मर जाए तो लोग उसे बड़ा बड़ा एक एक पौवा जो दारू है उसे जाकर के देते हैं उसके कब्र में। ऐसे मूर्खता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं लोग आज?
मूर्खों की मतलब पूरा टोली बन रही है इस पृथ्वी में। परमेश्वर इन्हें ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मूर्ख बनते जा रहे हैं, है ना। मरने के बाद लोग उन्हें चढ़ा रहे हैं कंबल और जो भी है, कपड़ा लत्ता, कफन, इत्र। जब जीते जी था तो उसे कोई पूछा नहीं, वो मर गया, है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है मृत्यु भोज, ये दंडनीय अपराध है, ठीक है। उसके बाद ये मुंडन होना, मुंडन होना भी जो है हिंदू शास्त्र के अनुसार उन्होंने अपना एक मत धारणा बनाया हुआ है ना। ये मुंडन होना, ये अपनी मनमर्जी का एक औदा है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपके घर में अगर कोई मर भी गया है और आपको कोई मुंडन कर रहा है तो आप पुलिस केस कर सकते हैं कि मुझे बाल नहीं कटाना है, लेकिन इन्होंने मृत्यु हो गया है घर में तो हमें मुंडन होना पड़ेगा। ये आदिवासियों की प्रथा नहीं है, या फिर ये मूल निवासियों यहाँ की प्रथा नहीं है। ये बाहर से लोगों ने लाया इस प्रथा को, और बाहर से जर्मन से, यानी कि वो अंग्रेज लोग नहीं, ये आर्य लोग हैं। आर्य लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे अपने रीति रिवाजों को इन आदिवासियों में, दलित समाजों में घुसा दिया है। और वो क्या है, मुंडन हो रहे हैं। मुंडन होने से उन्हें मुक्ति मिलेगा, मतलब किसे, जो मर गया है उसे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। हम शोक जाहिर कर रहे, तो मुंडन होकर के शोक क्यों जाहिर कर रहे हो? उसके नाम से तुम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। जब जीते जी था तो आपने उसका कुछ नहीं किया, और मरने के बाद बाल कटा करके अपने आप को बता रहे हो कि हम शोकित हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चा पैदा होने पर छठी मनाया जाता है। छठी यानी कि एक परंपरा बन गया है, बच्चा पैदा होने पर खुशी मनाओ, ठीक है, जो बांटना है जो करना है करो। बट आप छठी के नाम से, हैं, जैसे कि लोग बर्थडे मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मेरा बेटा बढ़ रहा है उम्र में, जन्मदिन में मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो छठी मनाने की परंपरा है, आप मना भी सकते हैं, नहीं भी मना सकते, लेकिन कुछ लोग जो है, सामाजिक प्राणी जो है, जो सामाजिक मनुष्य जाति जो है, आस पड़ोस के देख करके वो क्या करते हैं, अरे वहां मनाया छठी, ये मनाया, अरे वो मर गया तो उसका मृत्यु भोज करवाए हैं। तो ये सारे तीनों चीज जो है, ये देखा सूखा बढ़ रहा है। अगर ये तीनों अगर आप नहीं कराएंगे ना, तो लोग आपके मुंह में थूकेंगे, आपको गलत बोलेंगे, आपके आपके विचारों को गलत धारणा में बदल देंगे, और बोलेंगे कि आप ईसाई बन गए हो, मसीहत बन गए हो। ये वचन जो है आपका काम आएगा। अभी वचन नहीं बता रहा हूं मैं। फिर ये जो है, ये बहुत जरूरी है। ये तीन चीज मसीही लोगों को छोड़ना है, बाकी कोई छोड़े या ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर की ये आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है, ठीक है। क्योंकि ये जुर्म ही जुर्म है चारों साइड से। कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं, उधारी लेते हैं। बच्चे का छठी मनाने के लिए भी उधारी, क्योंकि किसी रईस लोगों के घर में तो पैसा रहता है, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, उधारी लेते हैं, कर्जा लेते हैं। उसके बाद जो मर जाते हैं उसका मृत्यु भोज कराने के लिए, उसका वहां पे क्रियाक्रम का खर्चा पाने के लिए वो करते हैं। अरे मर गया छोड़ दिए। ये एक परंपरा बन गया है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, और उनके पिताजी जब मर गए, है ना, उनके पिताजी जो मर गए, तो वो उनके जो बेटे हैं वो दूसरे से कर्जा लिए, 10-12 हजार का कर्जा लिए कि मैं अपने पिता का क्रियाक्रम करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या क्रियाक्रम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है? देखिए, वो अपराध कर रहा है, क्योंकि वो पटा भी नहीं पाया है, और पटा नहीं पाया जो अपने बाप के लिए लिया था कर्जा मृत्यु के लिए, वो भी मर गया। लेकिन अब उसके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे हैं, तो उनके बच्चों से वो पैसा वसूल किया जा रहा है ना। तो लोग ये सारे मृत्यु भोज कराने के लिए पैसा चाहिए बोलते हैं, ठीक है। वो पैसा के लिए उधारी करते हैं, और इस प्रकार से वो दूसरे का गुलामी करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ करते हैं। क्यों? इज्जत से, बेइज्जत, अपमान से बचने के लिए, लोगों का शोबाजी दिखावा करने के लिए ये सब करते हैं। बच्चे पैदा हो गया तो अरे हम बर्थडे नहीं मनाएंगे या छठी नहीं मनाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, इस प्रकार से लोगों की धारणा है, बेवकूफी हरकतें हैं। लेकिन यहां पर आप मनाओ या ना मनाओ, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई मर गया है तो आप बेझिझक उसे दफनाने ले जा सकते हैं, या आपका जो भी है आप कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन आप मृत्यु भोज नहीं दे सकते, और देंगे तो अगर कोई बोल दिया पुलिस में जाकर के, तो आपको 1960 अधिनियम के तहत 1 साल की जेल और 15 से 30 हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है अब क्या करना है। मृत्यु भोज अपराध है, याद रखें। अब हम पहुंचते हैं, मसीही लोग मृत्यु भोज कर सकते हैं कि नहीं? तो मसीही लोग भी नहीं कर सकते। जब हम यहां पर देखते हैं, अगर हम प्रभु में आ गए हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कुलुस्सियों हमें बताता, कुलुस्सियों 2 उसका 8 जब हम पढ़ते हैं यहां पे, तो हमें क्या पता चलता है कुलुस्सियों में? क्योंकि हम तो वचन पढ़ते नहीं हैं, और पास्टर साहब भी हमें बताते नहीं हैं, लेकिन वो पार्टी खाते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं उनके साथ वो इस वचन को छुपा के रखते हैं।
है ना, और बहुत सारे एंजॉय और पार्टी। मसीह भाई किसके, खाए पिए खिसके, है ना, सब खाने पीने वाले। तो अब यहां पर हम देखते हैं कुलिस्से 2 उसका 8 में लिखा हुआ है यहां पर, हाँ क्या लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह की नहीं है। मनुष्य की परंपरा के अनुसार है, आदि शिक्षाओं के अनुसार है, वो मनुष्य के बनाए हुए हैं, ह्यूमन मेकिंग रीति रिवाज है ये, लेकिन मसीह की नहीं है। ये मसीह का नहीं है, ये जो है ना, ये मसीह का नहीं है, ये मसीह का नहीं है, ये भी मसीह का नहीं है मुंडन, ये भी नहीं है मसीह का है। आज जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे मसीही आदिवासी ये सब कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों बहुत सारे गांव में बड़े बड़े मसीह लोग भी इस बात को कर रहे हैं, उनको खाना खिलाते हैं, कोई मर गया है तो है। और यहां पर और हम देखते हैं 2 का 20 भी देख लेते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हैं? क्या क्या लिखा है, यह ना छूना, उसे ना चखना, है उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्यभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए कुछ भी लाभ नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान को समझ जाइए, वो आपको मसीही जीवन देना चाहता है। आप इस संसार के ज्ञान में फंसे हुए हैं, है ना। तो और हम यहां पे देखते हैं गलातियों 4, है ना। अब हम देखते हैं गलातियों 4 में क्या लिखा हुआ है। जब हम गलातियों 4 पढ़ रहे थे, जब शाम को मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छी बात वहां पता चला। गलातियों 4 उसका 9 में यहां पे लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है यहां पर, कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? अगर तुम ये सब चीज मानोगे तो तुम इसके क्या हो, दास हो। इन शिक्षाओं के अधिकारियों के दास हो तुम, ये पाप के दास हो तुम, हैं? ये पाप जो कर रहे हो तुम, इसके दास हो। याद रखें, अगर आप मृत्यु भोज दे रहे हैं, यू आर क्रिमिनल। आप ये सब कर रहे हैं तो आप रॉन्ग फॉल्स क्रिश्चियन हैं। ये सारे चीज जो है आपको रॉन्ग फॉल्स क्रिश्चियन बनाता है? तो ये जो है, ये हकीकत मसीह है। मनुष्य की आदि शिक्षाओं में नहीं जाना है ना। तो याद रखें इस बात को, है, और दास नहीं बनना है, याद रखें। और फिर उसके बाद अगर हम यहां पे देखते हैं इब्रानियों का, है ना, इब्रानियों कितना 5 का 12, इब्रानियों 5 का 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे। इब्रानियों 5 का 12 में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुमको कौन बार बार सिखाएगा? तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, सिर्फ दूध पी रहे हो। परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कब तक पास्टर के गोद में खेलोगे? हैं? हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, बड़ा होना है। शारीरिक जैसे बनावट बनती है। आदमी पहले क्या दूध पीता था, छोटा था, मां का दूध पीता था बच्चा 2-3 साल का, लेकिन अब बड़ा हो गया, अब मांस खाता है। अब क्या खाता है? चावल खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, यानी कि हार्ड फूड खाता है। हार्ड, पहले दूध खाता था लिक्विड में, लेकिन अब जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है, पाचन बढ़ रहा है, वैसे ही शिक्षा भी होती है। शिक्षा लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये सारे रीति रिवाज को, ढोंग को छोड़ डालो और परमेश्वर के साथ एक मसीह जीवन जियो। मनुष्य के दास नहीं बनना है, परमेश्वर के दास बनना है। तो दोस्तों, ये वचन जो है हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष लाता है। याद रखें, मनुष्य के बनाए हुए रीति विधियों में ध्यान नहीं दें। हमारा अगला वीडियो भी आने वाला है। हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि आज 2000 चर्च से भी ज्यादा
इतने सारे चर्च क्यों हैं? 2000 से भी ज्यादा इतने सारे चर्च क्यों हैं? मसीह लोग इतने सारे चर्च क्यों बना रहे जबकि एक ही चर्च है? फिर उसके बाद मसीह लोगों में पक्षपात हो रहा है, तेरा मेरा हो रहा है। वो भी क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और वीडियो में। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैं आपको परमेश्वर का ज्ञान बताते रहूंगा। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। आज के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना गौर से सुना है, और इसी प्रकार से नए वीडियो को हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।